गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स की। अब से प्रीवियस वीडियो में हमने जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले हमने आनुवांशिकी की बात की थी। उसी क्रम में हमने आनुवांशिकता मेंडलवाद के अंदर हमने मेंडल का जीवन परिचय पढ़ा था और उसमें हमने बात की थी कि मेंडल ने अपने जीवन काल में आनुवांशिकी को समझाने के लिए संकरण प्रयोग किए। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे और अपने संकरण प्रयोगों के लिए मेंडल ने लगभग 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का मटर के पौधे में चुनाव किया। मटर के पौधे में लगभग 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण इसने चुने थे, लेकिन इन 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से केवल 7 लक्षणों को ही इसने अपने संकरण प्रयोगों के लिए शामिल किया और अपने जीवन काल में मेंडल ने जो भी प्रयोग किए वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के आधार पर संकरण प्रयोग किए। हम उन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की सूची बनाने जा रहे हैं जो मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए काम में लिए थे। देखो भाई, अब से पहले हम सूची बनाने के लिए सीधा पौधे की लंबाई, फली, पुष्प, बीज इनकी बात करते हैं। आज हम इस प्रक्रिया को कुछ इस तरीके से समझने जा रहे हैं। ऐसे मान के चलो, जैसे मैं स्वयं मेंडल हूँ और मैं संकरण प्रयोगों के लिए मेरे द्वारा मटर के पौधे का चुनाव किया गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने मटर के पौधे के बीज लिए। मेरे को कहीं से भी जो प्राप्त हुई मटर के पौधा, कहीं से भी मुझे जो प्राप्त था उसकी फली से मैंने मटर के बीज प्राप्त कर लिए। अब उसके बाद मेरा जो अगला काम था वो क्या था, मैंने जो उद्यान है मेरे पास उसके अंदर मैंने उन बीजों को रोपित कर दिया। ठीक है, तो देखो मैं स्वयं मेंडल हूँ। मैं विपर्यासी लक्षणों की सूची बनाने के लिए एक अलग से मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित एक थ्योरी काम में ले रहा हूँ कि भाई इस सूची को अपन कैसे याद रख सकते हैं। देखो, सूची को याद रखने के लिए अपन पुरानी रटी रटाई, ज़्यादातर बच्चे पुरानी रटी रटाई प्रक्रिया काम में लेते हैं। वो एक एक लक्षण को ऐसे रट के याद रखते हैं। बीज का लक्षण रट लिए, उनको ऐसे रटाया जाता है कि पुष्प है मतलब जो फली है, बीज है, पादप की लंबाई है, पुष्प की स्थिति है, तो इसका लक्षण वो रट के याद रखते हैं। जैसे अपने इंग्लिश ग्रामर, मान लो मैं स्वयं मेंडल हूँ, आप भी मेंडल ही हो, आप सब मेंडल ही हो, सब अपने आप को मेंडल मानो, और अपने घर पे कहीं से भी अपने को मटर के बीज मिल गए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मटर के बीज मेरे को मिले उसको मैंने, मेरे पास में खाली जगह पड़ी थी थोड़ी सी, उसमें ऐसे थोड़ी सी जगह बनाई जिसको अपन क्यारी बोलते हैं ना, क्यारी, वो ऐसे बनाई मैंने। उसके अंदर ले जाके बीजों को क्या कर दिया, रोपित कर दिया। जैसे अपन फसल के लिए दाने नहीं डालते, बीज डालते हैं, वैसे मैंने मटर के बीजों को उसमें ज़मीन में रोपित कर दिया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय मैंने इंतज़ार किया, धीरे धीरे बीज में अंकुरण होना शुरू हुआ। जब बीज का अंकुरण हुआ तो उसके बाद मैंने उसमें पानी वानी डालना शुरू कर दिया। उनमें सब में बहुत सारे बीज लगाए थे मैंने, कोई एक बीज थोड़ी लगाए थे, ऐसे कई बीज लगाए थे मैंने। तो ऐसे कई पौधे जगह जगह थोड़ी दूर में मेरे पास कई पौधे बन गए। फिर मैंने उनमें से पानी वानी डालना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद मैंने वेट किया, फिर तकरीबन कुछ समय का वेट करने के बाद, महीने 2 महीने का वेट करने के बाद जब मैंने मेरी फसल को, उस मटर की फसल को, उगी हुई फसल को जाके देखा, तो उसके अंदर बताओ, जब जैसे मैंने उसको ऐसे जाके देखा, जैसे मैंने जाके उसको देखा मान लो, तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दिया कि मेरे पास जो फसल तैयार हुई थी मटर की, उसमें जगह जगह ऐसे पौधे लगे हुए थे। उनमें से कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे छोटे थे। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे पौधे की लंबाई दिखाई दी। ऐसे जब मैंने जाके देखा पौधों को तो नज़र पड़ते ही मुझे क्या दिखाई दी, पौधे की लंबाई दिखाई दी। अब अपन यहाँ से सूची बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए अपन यहाँ लिखते हैं, देखो क्रम संख्या। यहाँ अपन क्या लिखते हैं, क्रम संख्या लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन विपर्यासी लक्षणों की सूची बना रहे हैं तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं लक्षण। क्या लिख लेते हैं, लक्षण लिख लेते हैं। अच्छा, इनमें से जो जिन लक्षणों की अपन बात कर रहे थे वो विपर्यासी यानी एक दूसरे के विपरीत थे। मतलब एक ही लक्षण के अंदर उसको नियंत्रित करने वाले जीन का एक स्वरूप प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। तो इस तरह अपने इसको लिख सकते हैं। लक्षणों में एक क्या था, प्रभावी लक्षण जो प्रकट होता था, और दूसरा लक्षण अप्रभावी जो प्रकट नहीं हो रहा था। तो अपन इसको यहाँ लिख सकते, दर्शा सकते हैं अप्रभावी। तो ये अपने पास सूची का टाइटल हो गया। अब अपने को क्रम संख्या के अंदर कुल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की बात करती हैं। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे उनको अपने को नोट करना है। उनमें से प्रभावी कौन सा था उसको अपने को नोट करना है, और उसमें अप्रभावी कौन सा था उसको अपने को नोट करना है। इज दैट क्लियर? तो अपने आप ही अपनी सूची बनकर तैयार हो जाएगी। अब इस सूची को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने जो मटर के पौधे तैयार कर लिए उनको जाके जब अपन देखेंगे, मैं मेंडल हूँ, मैंने देखा उनको जाके, तो मेरी ऐसे नज़र पड़ी। नज़र पड़ते ही मेरे को पादप की लंबाई नज़र आई। बताओ सबसे पहले क्या नजर आएगी, पौधे की लंबाई तो नजर आएगी। तो जाके मैंने देखा तो पौधे की लंबाई मेरे को देखने को मिली। तो मेरे पास जो पहला लक्षण हो गया वो हो गया पादप की लंबाई। पहला लक्षण क्या हो गया भाई, पादप की लंबाई का हो गया। ठीक है भाई, मैंने जाके देख लिया तो मेरे को पौधे की लंबाई नजर आई, अलग अलग पौधों की अलग अलग लंबाई नजर आ रही। तो पहला लक्षण मैंने ले लिया पादप की लंबाई।
ठीक, एक बार लक्षणों की सूची बना लेते हैं सारों की, फिर अपन में इनमें प्रभावी है, प्रभावी कौन है उसकी बात करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ, अब कुछ समय बाद मैंने देखा, अब देखो जब हम किसी पौधे की बात करते हैं तो जब हम बीज को ज़मीन में डालते हैं उससे पौधा तैयार होता है, फिर पौधे में पुष्पन होता है यानी फूल आते हैं, फिर फूल ही पौधे का जनन अंग है तो उसमें निषेचन होता है, फिर उसमें निषेचन होने से क्या बनता है, फल बनता है, फल में ही बीज बनता है और उसी से नई संतति तैयार होती है। यही तो पौधे का जीवन चक्र है। तो अब जो पौधे मेरे को देखने को मिल गए थे, जैसे मान लो मेरे को ये पौधे देखने को मिल गए, इनके अंदर ऐसे शाखाएं हैं और इनमें क्या है, ये पत्तियां हैं, ठीक है, ऐसे पौधे मैंने देख लिए थे, ऐसे अलग अलग लंबाई के पौधे मेरे को देखने को मिल गए। अब दोबारा क्या हुआ, कुछ समय बाद फिर मैंने वेट किया, मैंने किस चीज़ का वेट किया, इसमें पुष्पन होने का वेट किया कि भाई इसमें फूल आ जाएंगे अब थोड़े समय बाद। फिर जब मुझे लगा कि अब इसमें फूल आ गए होंगे तो दोबारा फिर मैंने पौधों को जाके देखा, मैं मेंडल हूँ, मैं देखूंगा बार बार क्योंकि मैं प्रयोग कर रहा हूँ। जब मैंने दोबारा फिर पौधों को जाके देखा तो मुझे उसके अंदर पुष्प नजर आए, पौधों में मुझे क्या देखने को मिले, पुष्प या फूल देखने को मिले। लेकिन मैंने यहाँ देखने की चीज़ क्या नोट की, देखो अब उसमें प्रभावी पुष्प किसे कह रहे हैं, अप्रभावी किसे कह रहे हैं, उसकी बात भी अपन जब मैं इनको समझाऊंगा क्रम से तो वहाँ पर हूँगा। मैं अभी एग्जैक्ट लक्षण बताना चाह रहा हूँ कि फिर मैंने क्या देखा, मैंने देखा पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। अब पुष्प की स्थिति की बात आता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने इस पौधे के अंदर ऐसे देखा कि ये जो शाखा थी, जैसे मान लो ये शाखा है, ब्रांच है, या तो पत्ती के कक्ष से पुष्प निकल रहा था या शाखा के कक्ष से पुष्प निकल रहा था। तो एक पौधा तो ऐसे देखा जिसके अंदर पुष्प कहाँ से निकल रहा था, पत्ती के कक्ष से। एक पौधा मैंने ऐसा देखा जिसकी टिप पे जो शीर्ष भाग है उस पे पुष्प लग रहा था। तो एक में तो शीर्ष भाग से पुष्प लग रहा था और एक में कहाँ से निकल रहा था, पत्ती के कक्ष से या शाखा के कक्ष से निकल रहा था। तो जब मैंने अलग अलग पौधों के अंदर पुष्पों की स्थितियां देखी तो मेरे को कहीं तो पुष्प के टिप पर यानी शीर्ष भाग पर पुष्प लगे नजर आए और कुछ पौधों के अंदर मेरे को पत्ती या शाखा के कक्ष से निकले हुए नजर आए। तो एग्जैक्ट मैंने जो दूसरा देखा वो क्या देखा, पुष्प की स्थिति। मैंने जाके दोबारा क्या देखा, पुष्प की स्थिति देखी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर की। फिर मैं आ गया, वापस आ गया, मैं पुष्प निकल गया तो उसमें मैंने सोचा कुछ दिनों बाद इसके पुष्प क्या होंगे, खिल जाएंगे। अब कुछ दिनों बाद एग्जैक्ट जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, पुष्प खिल गए। अब पुष्प के अंदर अपने को रंगीन दल नजर आने लग गए। फिर मैं कुछ समय का इंतजार करने के बाद वापस पौधों को देखने गया तो पौधों को देखते ही मेरी नज़र पुष्पों के रंगों पे पड़ी। तो मैंने अलग अलग रंग के पुष्प देखे। कुछ पौधों पर जो पुष्प थे, जैसे मान लो कुछ पे बैंगनी थे और कुछ पे क्या थे, सफ़ेद थे। तो मेरे को जाते ही क्या नजर आया, पुष्प का रंग नजर आया। तो तीसरा लक्षण कौन सा हो गया, पुष्प का रंग हो गया। मैं मेंडल हूँ, मैं मेरे द्वारा तैयार किए गए उस फसल को, मटर की फसल को बार बार नोटिस कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से फिर मैं ये सारणी बना रहा हूँ। पुष्प का रंग देखने को मिला मेरे को। ठीक है भाई, मैंने पुष्प का रंग भी देख लिया। अब क्रम से क्या होगा, तो तीसरा लक्षण पुष्प का रंग हो गया। अब देखो चौथा लक्षण फिर मैंने क्या देखा, वापिस आ गया मैंने ऐसे सोचा कि अगर आप पुष्पन तो हो ही गया, पुष्प तो खिल ही गए, अब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो मटर के पुष्प होते हैं वो क्रिस्टोथेलिक प्रकार के पुष्प हैं। क्रिस्टोथेलिक प्रकार का मतलब ये जब पुष्प है ना तो इसके पुष्प के दल खुलते नहीं है, मतलब इसके परागकोशों में बनने वाले परागकण निकलकर बाहर नहीं जाते, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तभी तो इसमें स्वपरागण होता है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि इसके अंदर कुछ समय बाद निषेचन हो गया होगा। निषेचन का मतलब इसके परागकोशों में बनने वाले परागकण जिनमें नरयुग्मक है और इसके वर्तिका के नीचे जो अंडाशय वाला भाग है उसमें एग सेल बनती है। तो एग सेल मादा युग्मक है और परागकण में नरयुग्मक बनता है। तो मादा युग्मक और नरयुग्मक का संलयन हो गया होगा, जिससे फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई होगी। अच्छा, निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद युग्मकों के संलयन से जाइगोट बन गया होगा और वही जाइगोट आगे चलकर क्या बन गया होगा, भ्रूण में कन्वर्ट हो गया होगा और जो बीजांड है उससे क्या बन गया, बीज बन गया। और जो अंडाशय था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फल में। तो मटर का फल कौन है, फली। तो मैंने ऐसे देखा, कुछ समय बाद मैंने ऐसे सोचा कि शायद अब पौधे के अंदर फलियां आ चुकी होंगी, तो इसलिए मैंने जब फसल को जाके देखा तो उसमें फली आ गई थी। तो कुछ समय बाद जो मुझे नजर आई वो क्या थी, फली थी। कुछ समय बाद मुझे ऐसे मेरे को पौधों पर फलियां नजर आने लग गई। ठीक है, तो इसका मतलब चौथा लक्षण कौन सा हो गया, फली। अच्छा, जो फली नजर आई मेरे को, जो फली मेरे को नजर आई, उस फली को जब मैंने ऐसे जाके देखा, फली को जब ऐसे जाके देखा तो मेरे को अलग अलग रंग की फलियां नजर आई। फली का रंग भी मेरे को अलग अलग देखने को मिला। तो जो अगला लक्षण था वो क्या था, फली का रंग। क्या देखने को मिला मुझे, फली का रंग देखने को मिला। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने नज़दीक से जाके देखा, दूर से तो मेरे को फली का रंग ही दिख रहा था, फिर जब मैंने नज़दीक से जाके देखा तो जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे पता चला कि कुछ फलियां तो ऐसे फूली हुई थी और कुछ फलियां ऐसे रिंकल्ड यानी पिचकी हुई थी।
तो मेरे को फली की आकृति यानी शेप नजर आई, मतलब मेरे को अलग अलग प्रकार की शेप नजर आ गई, कुछ फूल रही थी, कुछ क्या हुई थी, पिचकी हुई थी। तो अगला जो लक्षण हो गया वो क्या हो गया, फली का आकार। क्या हो गया, फली का आकार। ये अपने पास अगला लक्षण आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने फली के पकने का इंतजार किया। कुछ समय बाद फिर वापस आ गया मैं, फिर मैंने सोचा कि अब फली पकेगी तो इसमें बीज बन जाएंगे। तो फली जब पककर तैयार हो गई तो मुझे लगा कि अब फली के अंदर बीज पूरी तरह से परिपक्व हो गए। तो फिर मैं वापस गया, फिर मैंने जाकर उस फली को तोड़ा। फली को तोड़ने के बाद उसको खोलकर मैंने उसमें से बीज निकाल लिए। जैसे ही मैंने बीज उसमें से निकाले तो उसमें से अलग अलग फलियों को जब मैंने कलेक्ट किया और उसमें से बीजों को मैंने निकालना शुरू किया तो मेरे को अलग अलग फलियों में अलग अलग रंग के बीज नजर आने लग गए। तो अगला जो लक्षण हो गया छठा, वो कौन सा हो गया, बीज का रंग। कौन सा हो गया, बीज का रंग हो गया। फिर जब मैंने बीजों को ऐसे हाथ में लेकर ठीक तरीके से गौर करके देखा तो फिर मेरे को बीज में भी क्या नजर आया कि कुछ बीज तो फूले हुए थे, मतलब गोल आकार के थे। फूले हुए का मतलब गोल आकार का, और कुछ बीज ऐसे रिंकल्ड थे यानी पिचके हुए थे। इसका मतलब मेरे को गौर से देखने पर क्या दिखाई दी, बीज की अलग अलग आकृति नजर आई। तो जो सातवां लक्षण हो गया वो क्या हो गया, बीज का आकार। क्या हो गया, बीज का आकार। अब मेरे को ये बताओ इन लक्षणों को अपना ऐसे रट के क्यों याद रखें, पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का रंग, फली का आकार, बीज का रंग, बीज का आकार। हालांकि अगर तुम इसको ऐसे याद रखना चाहते हो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अपने को पता है कि 2 लक्षण पुष्प के हैं, 2 लक्षण फली के हैं, 2 लक्षण बीज के हैं, एक पौधे की लंबाई। लेकिन अगर अपन ऐसे थ्योरी बनाकर, ऐसे एक थीम सी बनाकर इसको याद रखें कि मैं मेंडल हूँ, मैंने बीज बोए, बीज जब अंकुरित हुए तो उससे पौधे बने, तो मेरे को पौधे की लंबाई दिखाई दी। पहला लक्षण पौधे की लंबाई। फिर उसके बाद पौधे के अंदर पुष्प आए तो पुष्प के अलग अलग स्थिति पर नजर आए लगे हुए। तो फिर मैंने क्या देखा कि पुष्प, दूसरा लक्षण हो गया मेरे पास पुष्प की स्थिति। फिर जब पुष्प खिले पूरी तरह से तैयार हो गए, परिपक्व होकर पुष्प, तो मेरे को पुष्प अलग अलग रंग के नजर आए। तो तीसरा लक्षण हो गया पुष्प का रंग। फिर पुष्प के बाद पुष्प के अंदर फर्टिलाइजेशन यानी सेचन हुआ और उससे क्या बनी, फली, फल बन गया। फल के रूप में इसकी जो फली तैयार हुई तो मैंने जब जाके देखा तो मेरे को दूर से अलग अलग रंग की फलियां नजर आ रही। तो अगला लक्षण क्या हो गया, फली का रंग। फिर मैंने ठीक तरीके से जब फली पर गौर करके नजर देखी तो मुझे लगा कि कुछ फलियां फूली हुई थी, कुछ पिचकी हुई थी। तो अगला लक्षण क्या हो गया, फली का आकार। फिर जब फली पूरी तरह से पककर तैयार हो गई तो मैंने इसको खोला तो उसमें से मेरे को बीज मिले। जब मैंने बीजों को ऐसे निकाल कर अलग अलग फलियों में से देखा तो अलग अलग रंग के बीज नजर आए। तो अगला लक्षण क्या हो गया, बीज का रंग। और जब मैंने ठीक तरीके से बीजों पर गौर किया तो मैंने देखा कि बीज अलग अलग आकार के थे। तो अगला लक्षण क्या हो गया, बीज का आकार। इस तरीके से अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, तो कि जैसे किसी को ऐसे पूछे कि मेंडल द्वारा काम में लिए गए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की सूची बनाइए, तो कई ऐसे भी सूची बना सकते हैं। कैसे बना देंगे, कई ऐसे बना देंगे कि मैं मेंडल हूँ, मैंने मटर के बीज लिए, मैंने उनको उगाया तो उससे मेरे को पौधे मिले, फिर मेरे को उस पर पुष्प नजर आए, पुष्प की स्थिति नजर आई, फिर मेरे को उसमें ऐसे अलग अलग रंग देखने को मिला। ऐसे 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 अपने को उसकी थ्योरी नहीं बनानी है। ये तो मैंने सिर्फ याद रखने के लिए एक प्रोफार्मा बताया कि अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि मैं मेंडल हूँ, मैंने ऐसे ऐसे किया, तो सारे लक्षण अपने आप ही आ जाएंगे दिमाग में कि यार ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है। अब देखो इनमें से प्रभावी और अप्रभावी क्या है। अब ये प्रभावी तो क्या है, अप्रभावी क्या है, एक बार प्रभावी शब्द नहीं आ गया। हालांकि अपन जैसे जैसे आगे अनुवांशिक शब्दावली में जाएंगे वहां पर कुछ टेक्निकल शब्दों की बात करेंगे ना, तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रभावी किसे कहते हैं, अप्रभावी किसे कहते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं एक बार यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये मेरे पास एक पौधा है, ठीक है, ये मेरे पास एक मटर का लंबा पौधा है। कैसा पौधा है, लंबा पौधा, ठीक है। और मटर का मेरे पास एक दूसरा पौधा और है, बोना पौधा। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, बोना पौधा। ये मेरे पास बोना पौधा है। मैंने क्या कर लिया, चूंकि मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो विपुंसन तकनीक को काम में लेते हुए संकरण तरीके से किए थे। संकरण का मतलब होता है कृत्रिम तरीके से अलग अलग पौधों के युग्मकों को आपस में मिलवाना। देखो प्राकृतिक तौर पर तो इसमें क्या होता है, स्वपरागण। लेकिन जब मेंडल ने संकरण करवाया तो क्या किया कि एक पौधे को नर बना लिया और दूसरे को मादा बना लिया। ये प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो में विपुंसन में पढ़ा दिया था, कंप्लीट करा दिया था। इसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो में जाके वहाँ इसको चेक कर लेना। अब देखो इसने इस पौधे को नर बना लिया और इसको क्या बना लिया, मादा बना लिया। और इस पौधे पर बनने वाले परागकणों को उठाकर इसके वर्तिकाग्र पर डाल दिया। तो एग्जैक्ट इसकी वर्तिकाग्र पे परागकण जो अंदर गए वर्तिका से होते हुए और उसके जो ओवेरी वाला पार्ट है उसमें निषेचन हुआ और इसके अंदर क्या बन गए, बीज बन गए। इसमें फली वली आ गई, ठीक। तो ये जो पौधे नेक्स्ट संततियाँ, अगली संततियाँ बीज प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को मेंडल ने काम में लिया था ना, इन पौधों को क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आगे इनकी बात करेंगे, मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मैं ये प्रभावी को बता सकूँ। इनको जनक कहा जाता है, यानी ये माता पिता है। अगली संतति के लिए ये कौन है, माता पिता। अब ये तो अपन भी जानते हैं कि जो पौधे हैं ना, जैसे जंतु हैं वैसे ही पौधे हैं।
तो पौधे को भी अपने जीवन काल में अपने नष्ट होने से पहले अपने जैसे और बना के जाने पड़ते हैं ताकि उनकी प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। तो ये जो प्रोसेस है उनमें चलती रहती है। तो वो भी जनकों के रूप में काम करते हैं और बीज के रूप में अपनी संतानें पैदा करते जाते हैं। तो ये तो पौधे क्या हैं, जनक पौधे हैं। ठीक है, अब इन पौधों से मतलब इन पौधों के युग्मकों के बीच संलयन करवाकर मेंडल ने कृत्रिम तरीके से एक पौधे पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया और उससे जो फली प्राप्त हुई उस फली से उसने बीज ले लिए। ठीक है, तो ये जो बीज उसको प्राप्त हुए, इन बीजों को इसने ज़मीन में उगाया और इन बीजों को ज़मीन में उगाकर नए पौधे तैयार कर लिए। तो ये जो नए पौधे बने ये F1PD के पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? F1PD के पौधे। अब देखो F1PD के पौधे थे फर्स्ट फीलियल, F1 को फर्स्ट फीलियल बोल रहा हूँ, इनके बारे में मैं सब आगे विस्तार पूर्वक बताऊँगा। तो ये जो पौधे इसको प्राप्त हुए ना फर्स्ट फीलियल प्रथम जनरेशन के पौधे, इन पौधों को तैयार करने के लिए इसने दो अलग अलग पौधे काम में लेते, जिसमें एक लंबा था और एक बोना था। लेकिन इस लंबेपन और बोनेपन के पौधों के लंबेपन वाले और बोने लक्षण को धारण करने वाले पौधों के बीच जब इसने संकरण कराया ना, तो जो बीज बने उन बीजों से जो पौधे उत्पन्न हुए सारे के सारे पौधे कैसे थे? लंबे ही थे। बताओ, इस F1PD के अंदर लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ लेकिन बोनेपन का लक्षण प्रकट हुआ ही नहीं। तो F1PD के अंदर जो लक्षण प्रकट होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रभावी। और F1PD में जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? अप्रभावी। ठीक है, ये बताने के लिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो देखो, पौधे की लंबाई की बात करें तो F1PD के अंदर लंबेपन का लक्षण प्रकट होता है। लंबापन क्या लिख दिया? लंबापन। तो लंबापन तो क्या है? प्रभावी। और जो बोनापन है वो प्रकट नहीं होता, इसलिए वो क्या है? बोनापन क्या है? अप्रभावी। ये तो हो गई पादप की लंबाई की बात। अब अगर हम बात करें पुष्प की स्थिति की बात करें तो देखो, अभी मैंने आपको वहाँ समझाया था ना पुष्प की स्थिति के अंदर, तो उसमें हमने कक्षस्थ स्थिति की बात की थी। किसकी बात की थी? पुष्प की स्थिति में कक्षस्थ स्थिति की। तो जो F1PD प्रकट होती है उसके अंदर जो पुष्प सारे खिलते हैं, वो मतलब पुष्प जो निकलते हैं वो तनियों, पत्ते और शाखा के कक्ष से निकलते हैं। तो जो कक्षस्थ पुष्प की जो कक्षस्थ स्थिति है वो क्या है? प्रभावी। शाखा से कैसे निकलते हैं? अरे ये पौधा है, पौधे के ऊपर ये पत्ती है, तो इस पत्ते के कक्ष से यहाँ से पुष्प खिल रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? कक्षस्थ स्थिति। तो जो कक्षस्थ स्थिति है वो प्रभावी F1PD में देखने को मिलेगी, और जो अग्रस्थ स्थिति है यानी इसके टिप पर जो फूल थे वो F1PD में नहीं मिले, तो अग्रस्थ स्थिति है वो क्या है? अप्रभावी। ठीक है, ये हो गई पुष्प की स्थिति। अब अगर हम अपना लक्षण बात करें पुष्प के रंग की, किसकी बात करें? पुष्प के रंग की। तो F1PD जो मेंडल को प्राप्त हुई उसके अंदर बैंगनी रंग के पुष्प देखने को मिले। मतलब बैंगनी रंग के लक्षण तो प्रकट होता है पुष्पों का, लेकिन जो सफ़ेद रंग है वो प्रकट नहीं होता। तो बैंगनी रंग क्या हो गया? पुष्प का प्रभावी। और जो सफ़ेद रंग है पुष्प का वो क्या हो गया? अप्रभावी। अगर हम बात करें अब फली के रंग की, जो फली उसको देखने को मिली थी फली का रंग, तो फली का रंग F1PD के अंदर जो इसको देखने को मिला वो मिला हरा। इसका मतलब हरा रंग फली का F1PD में प्रकट होता है और पीला रंग प्रकट नहीं होता, तो पीला क्या हो गया? अप्रभावी। अगर फली के आकार की बात करें तो F1PD के जो पौधे इसको प्राप्त होते हैं उसके अंदर सभी पौधों के अंदर जो फली कैसी मिली उसको फूली हुई। तो फली का फूली हुई होना, फली के आकार की बात करें फूली हुई फली वो क्या था? प्रभावी। और पिचकी हुई फली वो क्या था? पिचकी हुई फली वो क्या था? अप्रभावी। और अगर बीज के रंग की बात करें तो जो F1PD तैयार की मेंडल ने उसके अंदर जो पौधों पर बीज बने वो सारे के सारे कैसे बने? पीले रंग के। तो पीला रंग, बीज का पीला रंग क्या था? प्रभावी। और बीज का हरा रंग क्या था? अप्रभावी। और अगर बीज के आकार की बात करें तो F1PD के अंदर जो पौधों में बीज बने थे वो सारे के सारे कैसे बने? गोल आकार के। तो बीज का गोल आकार प्रभावी और बीज का झुर्रीदार आकार क्या हो गया? अप्रभावी हो गया भाई। तो ये मेंडल के द्वारा काम में लिए गए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की क्या होगी? सूची होगी। इस तरीके से अपन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की क्या बना सकते हैं? सूची बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की अपने पास क्या बन गई? सूची बन गई। अब हम बात करते हैं, इसको एक बार आप नोट कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं कि मेंडल ने अपने जो जीवन काल में संकरण प्रयोग किए थे, ये संकरण प्रयोग करने के बाद मेंडल जी तो क्या हो गए थे? परलोक सिधार गए थे। मेंडल को तो इन संकरण प्रयोगों के लिए श्रेय मिला ही नहीं था उसके जीते जी। मेंडल के मरने के बाद लंबे समय तक मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन इसके बाद 1900 के आसपास 3 अलग अलग देशों के युवा साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से काम करते हुए जो आंकड़े प्राप्त किए वो आंकड़े जो मेंडल ने बताए थे उसी से मैच खा रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया? मेंडलवाद की पुनर्खोज की और इन वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से जेनेटिक्स पर जो काम किया उसका पूरा का पूरा श्रेय मेंडल को देने के लिए इन्होंने जो अपनी खोज दी उसको नाम दे दिया मेंडलवाद की पुनः खोज। तो अगर हम बात करें मेंडलवाद की पुनः खोज की, मेंडलवाद की पुनर्खोज,
इसका श्रेय किसे जाता है? देखो मेंडलवाद की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। कई बार पूछा जाता है कि मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से काम करते हुए मेंडलवाद की पुनः खोज की। उनमें जो पहला वैज्ञानिक एक मार्कर, दूसरा ह्यूगो डीब्रिज, ठीक है। एक तो हॉलैंड का था ह्यूगो डीब्रिज। कोरेंस एक जर्मनी का था, उसका नाम था कोर्ल कोरेंस। जर्मनी वाले का क्या नाम था? कोल कोरेंस। और जो तीसरा था वो ऑस्ट्रिया का था। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया। उसका क्या नाम था? एरिक वॉन शेरमार्क। ये ऑस्ट्रिया का था भाई। तो ये 3 वैज्ञानिक है, हॉलैंड का ह्यूगो डीब्रिज, जर्मनी का कोल कोरेंस और ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमार्क, जिन्होंने अलग अलग रूप से काम करते हुए मेंडलवाद की क्या करी? पुनर्खोज की। तो कई बार सीधा ऐसे उठा के पूछ लेते हैं अपन, मेंडलवाद की पुनर्खोज करने का श्रेय किसे जाता है या किसने मेंडलवाद की पुनर्खोज करी थी। ये तो हो गया भाई मेंडलवाद की पुनर्खोज के बारे में। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी का मतलब आनुवांशिक शब्दावली। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए कुछ टेक्निकल वर्ड काम में लिए थे, तो अपन उन्हीं टेक्निकल वर्डों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेंडल ने काम में लिए थे। देखो अभी वीडियो की अपने को लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए अपन इसी प्रक्रिया को यहीं समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आनुवांशिक शब्दावली के अंदर मेंडल ने जो टेक्निकल वर्ड काम में लिए थे उनके बारे में। तकरीबन 17 और 18 टेक्निकल शब्द हैं जिनके बारे में हम आनुवांशिक शब्दावली के रूप में अपने नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शेष बचाओ आपका दिन बहुत शुभ रहे।